जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया और विकल्पों का बहता प्रवाह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व से अत्यंत दूर है, क्षणभंगुर है, और वे सभी औदैहिक भाव है। मैं ज्ञायक भाव देह की क्रिया और विकल्पों के बहते प्रवाह रूप परिणमित नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे स्वभाव में परिणमन होने की शक्ति ही नहीं है। मैं ऐसा तत्व हूँ, काल के पलटने पर भी मैं पलटता नहीं हूँ। काल चक्र का परिवर्तन होने पर भी जिस ध्रुव चैतन्य स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, परमाणुओं के परिवर्तन होने पर भी जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का अस्तित्व स्वयं के कारण था और स्वयं के कारण ही टिका रहता है, यहाँ तक कि परिणामों में परिवर्तन आने पर भी जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता जो सदाकाल अस्पर्शी टिकी रहती है, उस सत्ता में, उस अनादि अनंत नित्य ध्रुवता में परिणाम के लिए अवकाश नहीं है, और परिणामों के पलटने पर वहां कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। ऐसी जो ध्रुवता है अनादि अनंत, बिना किसी भेद के और बिना किसी खंड के, ऐसी यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूँ। ध्रुवता का दर्शन होते ही
फिर परिणामों से अपनापन नहीं रहता। बिल्कुल ही इसका अभ्यास करें तो ऐसे करें, सिर्फ धागे मात्र को देखें, सिर्फ विचार करें कि धागा है और जहां धागा है वहां मोती नहीं है। दोनों के स्वभाव को देखना कि पहला मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती, ये मोती है, मगर धागा जहां है उस धागे में कहीं पर भी मोती नहीं है। ये कहते हैं कि मोती को पिरोया है धागे के अंदर, मगर धागे में मोती है ही नहीं, क्योंकि धागा है वहां तो डोरी है, सूती, वहां पर वह धागा है। और मोती की जाति अलग है। मोती अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग रंग के हैं, प्रकार भी अलग है, रंग भी अलग है, रूप भी अलग है, क्योंकि वे मोती ही अलग है। मगर ये जो धागा है, ये धागा अखंड है, और उस धागे में मोती के पलटने पर भी, नए नए मोती आने पर भी, उस मोती में गति होने पर भी, वह जो भीतर में धागा है वो कैसे निर्विकल्प रहता है। उस धागे का क्या घटता है, उस धागे में क्या बढ़ता है। ऐसे ही हे चैतन्य परमात्मा, जब तेरे भीतर में ये ध्रुव 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 ऐसा तत्व विचार चले, तो प्रत्येक समय के परिणामों को, उन परिणामों को ध्रुव के धागे से अत्यंत दूर देख। अत्यंत दूर देखने का भाव यह है क्योंकि उसकी जाति नहीं बदल जाती, इसलिए अत्यंत दूर देख। यदि देखेगा कि यहीं पर ही धागा है और यहीं पर ही मोती है, तो लगेगा कि बहुत नजदीक है। जिस देश में मैं रहता हूं उसी देश में ही धागा है, उसी देश में ही मोती है। देश तो दूर, जिस कमरे में मैं हूं उस कमरे में जहां धागा है वहीं पर मोती है। कमरा भी दूर, वह मोती की माला मेरे हाथ में है। तो यही लगता है न कि जहां धागा है वही मोती है। ये बात तो एक अभेद, एक जगह पर एक साथ में ये मोती और धागा रहते हैं। मगर ये दृष्टि जो है, ये दृष्टि आंख वाली दृष्टि है, वो दृष्टि की दृष्टि नहीं है। ये जो दृष्टि है वह आकाश के प्रदेशों से नापी जाने वाली दृष्टि है। ये दृष्टि है, ये संयोगों से नापी जाने वाली दृष्टि है कि धागा वहीं पर ही है जहां मोती है। मगर स्वभाव की बात करें तो धागे का स्वभाव अलग है, उसका मटेरियल अलग है, उसका होना ही अलग है, और मोती का होना अलग है। मोती टूट जाए, गिर जाए, मोती कचरे में चला जाए, मगर धागा निर्विकल्प रहता है, न रोता है, न चिल्लाता है। वही कोई अपेक्षा नहीं थी कि मोती मेरे साथ में रहे, यही मोती मेरे साथ में रहे। हे ज्ञान दीपक, अपनी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता को एक रूप ऐसा अखंड देख, और परिणामों की अपेक्षा छोड़ करके, परिणामों का लोभ छोड़ करके कि इस प्रकार के परिणाम हो, इस प्रकार के न हो, परिणाम मात्र जब न्याय की ध्रुवता में ध्रुव की धुरी से अलग दिखाई देता है, उस समय अपूर्व चमत्कार होता है। उसे ही ज्ञानियों ने कहा एकांत है, क्योंकि वहां एक ही धागा है, वहां अनेक नहीं है। मोती अनेक थे, अब वह मोतियों को हाथ में नहीं लेता, उसने मोतियों को एक और रखा है। वो मोतियों में संतुष्ट नहीं हुआ, वो और भीतर में गया। वह छिलके के ऊपर ही संतुष्ट नहीं हुआ, वो दाने तक पहुंचा है। वह जो मूल ध्रुव चैतन्य सत्ता है, वो देह तक ही नहीं रहा,
वह रूह तक पहुंचा है। वह चमड़े तक ही नहीं रहा, वह चैतन्य तक पहुंचा है। वह मूर्ति तक नहीं रहा, वह अमूर्ति तक पहुंचा है। वह भेद तक नहीं रहा, वह अभेद तक पहुंचा है। वह संसार में नहीं रहा, वह सिद्धों के साथ में विराजमान हो गया। वह देह में ही नहीं रहा, वह वैदेही हो गया। वह अब अपनी सीमा में अपने को बांधता नहीं है कि सुबह वाला मैं, दोपहर वाला मैं, शाम वाला मैं। अब वो सीमा में सीमित न रहा, अब वह असीम हो गया। असीम होकर के भी ज्ञान की सीमा का उल्लंघन न किया और मोतियों में गया नहीं। इसलिए ज्ञान अखंड है, विकल्प ये खंड खंड रूप है। इन खंड खंड रूप विकल्पों में ज्ञान को अंध चाहता हुआ न देखना, यही धर्म है। कल किसी साधक ने पूछा था कि धर्म क्या है? यही धर्म है। मगर उनकी समझ में ये भाषा थोड़ी कठिन लगती, मगर भाव इतना सूक्ष्म है और हर किसी के समझ में आ सके ऐसा है। यद्यपि कल समय नहीं था, शक्ति नहीं थी, मगर यहाँ गोवा के वे सभी साधक पूरी रात भर जागने को तैयार थे। इस देश में, इस प्रदेश पर पहली बार उन्होंने कहा कि ये वाणी हमने सुनी है। 400 वर्षों का इतिहास है। पोर्टुगीज यहां पर आए, अंग्रेजों ने जो शासन किया वो 200 वर्षों तक किया। उससे भी 200 वर्ष पहले पोर्टुगीज आ गए थे, उन्होंने यहां पर शासन किया। यहां मंदिर भी बना, यहां लोग भी आए, मगर वो जो चैतन्य, ये जो बात है, ये बात हमारे कान में आज तक पड़ी नहीं। इतने महाराज साहब आ गए, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से जब आगे नीचे दक्षिण भारत में जाते हैं तो यहां से विहार करके जाते हैं, मगर उनके पास में भी ये वाणी नहीं पहुंची। ये सुनते ही सब लोग जुड़े हैं। आज जूम पर भी यहां मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो जुड़े हैं। कल रात्रि में वहां वो बात जब उन्होंने सुनी, जहां पर सत्संग था, एक छोटी सी बेटी, उसने मुझे कहा कि आप जो आत्मा की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं, मगर आज के जमाने में तो इतना पाखंड बढ़ गया है, सारा समाज उसको देखता रहा। इतना पाखंड बढ़ गया है कि वो जो साधु का स्वरूप आप बता रहे हैं, ये तो कहीं दिखाई ही नहीं देता। मैंने कहा, बेटा, मैं यहां आया हूं तेरे लिए। इतने लोगों को मैंने बोला है, समझाया है, उसका पूरा वीडियो कल हमने लिया है। इतने लोगों को यहां पर सुनाया है, मगर मुझे पहले से पता था कि कोई एकाध विरला इस बात को समझने वाला होगा। ये ध्रुव चैतन्य तत्व जो है, मुनि धर्म से भी महान, क्योंकि जो सिद्धों से महान हो, उस तत्व को मुनि के साथ में क्या तोले। सामने हो मुनि और ध्रुवता से महान वह मुनि भी न दिखाई दे। व्रति मुनि, महाव्रति मुनि भी ध्रुवता से महान न दिखाई दे, तो अव्रति सम्यक दृष्टि, ऐसे गुरुदेव का तो कहना ही क्या। हे ज्ञान दीपक, अंतर में ध्रुव की ध्रुवता का जोर ला, इसी में गुरु का आदर है, अपमान नहीं है। तथा कथित गुरु कुगुरु ने तुझे उनके चरणों में बैठने को कहा। उस बेटी को मैंने कहा ऐसे ही कि आज तक इसी प्रकार से होता रहा, जहां पर व्रत तप का कुछ पता नहीं है, जहां पर कलयुग सतयुग ये कुछ भी नहीं पता। कलयुग के नाम पर ही इतना पाखंड फैला है, कलयुग में छूट है। उसको मैंने कहा, कुछ बरसों पहले कपड़े की चप्पल वाले कोई महाराज साहब को देखा था? कुछ बरस पहले तुमने व्हीलचेयर वाले महाराज साहब को देखा था? कुछ बरस पहले ये इलेक्ट्रिक, ये तो अभी 2-5 साल से इलेक्ट्रिक कार आ गई, ऐसा कभी तूने देखा था? बोले कि नहीं, मैं तो अभी छोटी हूं, मगर उसको और आगे देखना। मर्सिडीज में बैठ करके यदि महाराज साहब न आए तो इस वचन को तो लिख करके रख, मर्सिडीज में बैठ करके महाराज साहब आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार तक क्या आ गए हैं,
तो मर्सिडीज में आएंगे, और आएंगे, ये प्रमाण है, आगम का प्रमाण। और ये कहता हूं, यहां आसपास में जो समाज खड़ा है वह उनकी पूजा करने के लिए, मर्सिडीज में स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि पाखंडियों के पूजक भी इस दुनिया में कम है क्या? जैसा गुरु ऐसा शिष्य, जैसा शिष्य ऐसा गुरु, जोड़ा बन ही जाता है, मिल ही जाता है। हम धन्य भागी है, हम कहीं नहीं भटके। हम धन्य भागी है, हम किसी उस जाल में नहीं फंसे। और एक ही बात जीवन भर हमें सुनने को मिली पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। और स्वच्छंदी न हो जाए उसके लिए परम कृपालु देव की शरण मिली कि सदनिमित्त में रहे, खाली भगवान आत्मा मत कर, सदनिमित्त में रहे, एकांत में रहे। ववाणियां छोड़ करके तू इधर चला जा, ववाणियां छोड़ करके तू कावीठा जा, उत्तरसंडा जा, नडियाद जा, बांधनी जा, अगास जा, धर्मपुर जा, तू बहुत सी जगह, मगर एकांत में जा, उस भीड़ से मुक्त होकर। अंतर में रख की आत्मा अस्पर्शी है, और व्यवहार में पूरी तरह से सदाचरण से। और कल रात्रि से ही हमारा विचार चल रहा था, एक बहुत अद्भुत आयोजन हो रहा है, मैं अभी आपको बता दूं, विस्तार से बाद में बताऊंगा। हम यंगस्टर के लिए, पूरा यंगस्टर के लिए ही एक पूरा मिशन शुरू कर रहे हैं। सिर्फ बच्चे ही उसमें रहेंगे, ओनली बच्चे। 13 साल की उम्र से लेकर के एक ग्रुप होगा, 13 से 19 साल के बच्चों के लिए ही। आप सबके जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं 13 से 19 साल के, उनका एक ग्रुप बना करके, उनको जोड़ करके बचपन से ही बच्चे को ये बात अब सुनानी है। आपको जो बुढ़ापे में मिला वो बच्चे को मिल जाए। उसे पंडित बनाने के लिए स्कूल में नहीं भेजना। कल ही मुझे कोई कह रहा था कि हमारे बच्चे को हम पंडित होने के लिए, शास्त्री होने के लिए भेजे या नहीं भेजे। मैंने कहा क्यों भेजना, हम खुद यूनिवर्सिटी खोलेंगे। पंडित हम नहीं बनाएंगे, हम भेद ज्ञानी बनाएंगे। हम आत्म जागृति से भरा हुआ वह परमात्मा बनाएंगे। हम शास्त्रों को नहीं पढ़ाएंगे, हम उस 13 साल के बच्चे को कहेंगे कि बेटा ये देह कितना दूर है, तू उसे देख। और वह बेटा पूर्व भव का संस्कारी होगा, तो 11 नहीं तो 13 साल में ही आचार्य कुनकुन देव हो जाएगा। पंडित होकर के 90 साल तक वो पंडिताई ही करता रहेगा, और ज्ञानी होकर के बचपन में ही वो मुनि होकर निकल जाएगा। तैयारी में रहना, पूरी तैयारी में रहना। आप अपने अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को, क्योंकि आप तो दादा या परदादा हो गए होंगे, अपने अपने बच्चों को तैयार रखना। पूरी तरह से आयोजन कर रहे, और जिन साधकों के साथ मैं यहां बैठा हूं, हमारा पूरा प्लान है। इस पूरे भारत देश में पंडित के महाविद्यालय बहुत खुले हैं। नाम नहीं लेता हूं, कौन से राज्य में पंडित होने का महाविद्यालय नहीं है? राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, सब जगह। चलो पंडित बना दो, शास्त्री बना दो, शास्त्र को पढ़ा दो। यहां हम उसे एक भी शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे, यहां पाहुड़ दोहा नहीं पढ़ाएंगे, यहां समय सार भी नहीं पढ़ाएंगे। यहां चैतन्य से ही शुरुआत होगी। यहां वो बच्चा समय सार नहीं पढ़ेगा, वो बच्चा अनुभव करेगा, मैं समय सार हूं। और उसमें वह विवेक जगेगा, वो बाहर से अंदर नहीं भरेगा। और ये वही बच्चे होंगे, जैसा मैंने कहा, जैसा गुरु ऐसा शिष्य, जैसा शिष्य ऐसा गुरु। वो बच्चे भी ऐसे ही आएंगे। स्कूल का पढ़ाई करना हो उसे करने देना, जो पढ़ाई, वो इंजीनियर होना चाहे, वो डॉक्टर होना चाहे, वो जो उसे होना है वो उसे होने देना। मगर सिर्फ बच्चों के लिए ही पहले शुरुआत में ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, फिर उमराला में, गजपंथा में सबको बुला करके बच्चों का एक कैंप करेंगे, पिकनिक करेंगे।
समुद्र के किनारे पर बच्चों को ले जाएंगे, एक पिकनिक करेंगे, क्योंकि बच्चे के दिमाग में पहले से ये डाल देते ने, बेटा ये पाप, बेटा ये पाप। हम अपने बच्चों को बेटा ये पाप नहीं, बेटा चैतन्य ही चैतन्य होता है, पाप तो कल्पना में होता है, सत्य नहीं होता है। और जब वो बच्चा, तुम जरा विचार करो, हाँ? तुम इतने सालों तक, इतने बूढ़े होकर के भी ये चैतन्य की बात सुनते हो तो भाव आता है, तो भी वो मैल जो है इतने सालों का, वो धुलने लगता है। तो जो बच्चा बिल्कुल कोरी स्लेट है, बिल्कुल ब्लैंक है, उसको जब ये, उसके दिमाग में ये चैतन्य की बात पड़ेगी, उसका जीवन कैसा होगा। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जब माँ बाप उसको बताते ना, बेटा ये गली है, इस गली से यहाँ स्कूल जाते, बेटा ये मंदिर है, बेटा ये मामा है, बेटा ये चाचा है, ये जो कहते हैं, हम अपने बच्चों को कहेंगे बेटा ये मामा है। मगर तू जागृति रखना, ये देह है, उस देह के मामा है, तू उस देह से ही अलग है, तो ये मामा तेरे कैसे होंगे। अब ये मामा बनाना बंद कर, और तू चैतन्य। वो छोटे छोटे बच्चे को भी, मगर एक तैयारी रखना कि बच्चा दीक्षा ले सकता है। तुम सपने देखो कि मेरा बेटा शादी करके फिर उसका भी बेटा हो और मेरी वंश की परंपरा चले, तो वह रुक सकती है। तैयारी में रहना, वो तैयारी में रहना। तो कल रात्रि में हमने ये पूरी तैयारी की, और देखना, और ये आपको करना है, ये काम आपको करना है। मैं तो ज्ञान दूंगा, आपको बच्चों को लाना है। और बच्चों को लाना क्या, बच्चे तो आ चुके हैं बहुत पहले से ही। एकमात्र ध्रुव चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। डॉक्टर होकर के वो मेंढक को काटेगा, जिंदा मेंढक को काटेगा, वो उस भाव को वो उत्पन्न हो, उससे पहले ही वो भेद ज्ञान की छेनी से मोह को काट दे, कि उसका जीवन ही बिल्कुल बदल जाए। उसकी उम्र जो हमने दिमाग में डाली है कि इतनी साल नहीं, अभी तो और भी भाव आ रहा है, 8 साल का यदि बच्चा हो गया ने, बस उसका प्रैक्टिस, उसका अभ्यास शुरू करा दो। यदि वो स्कूल का, कॉलेज का यदि नहीं पढ़ पाता है, मत पढ़ने देना। ये भी तैयारी रखना कि अरे उसकी बाहर की स्टडी का क्या होगा। ये बड़ा साहस है कि बाहर की स्टडी का क्या होगा, उसका कॉलेज का क्या होगा, यूनिवर्सिटी का क्या होगा। 8 साल का बच्चा यदि ये सुन करके फिर आगे उसे डॉक्टर बनाना था, वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, वो पूज्य गुरुदेव बनेगा। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, ऐसे भी गुरुदेव गुरुदेव हो गए कि नहीं। अब तेरे सामने है, वो मेंढकों को काटे या फिर सारे जगत में भगवान आत्मा की पुकार करके सारे जगत के जीवों का हित करे। थोड़ा साहस चाहिए, इसके लिए थोड़ा दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला चाहिए। ये पागलों का काम है, ये दीवानों का काम है, ये समाज से बिल्कुल अलग चलने वालों का काम है। ये मस्ती है। मैंने तो उस बेटी को कल बोला, मैंने बोला तेरे को लेने आया हूं इधर। उसके पिताजी मेरे को देखने लगे, मैं लेके जाऊंगा। एकाध कोई ऐसा प्रश्न पूछने वाला होता है। हमारे दिमाग में ये जो डाल दिया है, ये साधु है, ये तपस्वी है। मगर सत्य जो है कि ध्रुव स्वरूप कैसा है, साधु जब चलता है, साधु जब बोलता है, उस समय साधु को ध्रुव की जागृति कैसी होती, वो जागृति बताओ ना। मगर जागृत व्यक्ति ही जागृति बता सकता है। जागृति क्या है। आज मुनिवर राम सिंह इसी रहस्य को व्यक्त करते हैं कि सब सुखी होना चाहते हैं। इस जगत में कौन दुखी होना चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन। कौन दुखी होना चाहता है। आत्मा में अनंत गुण है।
उन अनंत गुण में एक गुण है सुख गुण। एक ही गुण ऐसा है जो सब चाहते हैं, ज्ञान गुण। ऐसा कोई नहीं है कि ज्ञान चाहिए ही चाहिए, किसी को नहीं चाहिए ज्ञान, मुझे नहीं पाना, मगर सुख तो सभी को पाना है। दर्शन चाहिए, श्रद्धा चाहिए, चारित्र चाहिए, वीर्य चाहिए, ये ऐसे गुण नहीं। सुख क्या, सुख चाहिए। ये एक ही गुण ऐसा है सुख, और वह सुख प्राप्त होता है ज्ञान के निर्णय से, ज्ञान के अनुभव से। इसलिए तो ज्ञान और सुख दोनों को साथ में रखते हैं। इसलिए तो ज्ञानानंद स्वभावी कहते हैं कि ज्ञान और आनंद ये दो गुण को ही लेते हैं। इसलिए तो जिज्ञासु कहते हैं, जीव ज्ञान और सुख जिज्ञासु। इसलिए तो सच्चिदानंद कहते हैं, सत चित आनंद। चित माने ज्ञान, चैतन्य ज्ञान, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, और आनंद सच्चिदानंद। ये दो गुण मुख्य है, ज्ञान और आनंद, ज्ञानानंद। तो यहां ये कहते हैं कि सुखी होना तो सब चाहते हैं, मगर मुफ्त में सुखी होना चाहते हैं, कि सुख मुफ्त में मिल जाए। ऐसे जीवों को सुख मिलता नहीं है। जिसका चित्त इतना निर्मल होता है, वे ही सिद्धत्व को प्राप्त होता है। जलते हुए दिए सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। जलते हुए दिए का सिद्धालय में स्वागत होता है, बुझे हुए दिए वापिस भेज दिए जाते हैं। यही तो कारण है जो सिद्ध होकर के सिद्धालय गए, लोकाग्र शिखर गए, वे वहीं रुक गए, उनका स्वागत हुआ। और जो निगोदिया होकर के सिद्धशिला पर गए, वो वापिस भेज दिए गए। और वे कौन थे? वही मैं था, वही तुम थे। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये जलता हुआ दिया जो वहां पर स्वीकृत होता है। जिसके मन में, जिसके चित्त में निर्मलता है, वह निर्मल 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 आत्मा ही सिद्धालय में विराजमान होता है। वहां का उस प्रकार का ही माहौल है, सिद्धों का मेला कहते हैं। मैं भी एक दिन उस सिद्ध, उस लोकाग्र शिखर पर, उस सिद्ध पद को प्राप्त हो, वहां पर विराजमान होऊंगा होऊंगा। और फिर क्या करूंगा? कुछ नहीं, मैं अपनी ध्रुवता में ध्रुव टिक करके रहूंगा। ध्रुवता में ध्रुव टिक करके अनंत काल तक रहूंगा। अभी क्या कर रहा हूं? अभी भी उसी ध्रुवता में तो टिका हुआ हूं। ऐसा अंतर में विचार करके अपने को यहीं पर ही सिद्ध स्वरूप जो देखता है, वह उस सिद्धपुर में जाने की तैयारी यहां से कर लेता है। जिसकी परिणति निर्मल हुई है, वे ही सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं। चित्त जिसका निर्मल हुआ है, वे ही अनंत काल तक अचल हो जाते हैं। इसके गहरे भाव को समझना है और आज अब इस सिद्धत्व का प्रयोग करना है। सिद्ध स्वरूप का प्रयोग अर्थात अचल, ऐसा में सिद्ध, ध्रुव अचल अनुपम, ये सिद्ध। सबसे पहले इस दोहे को पढ़ते हैं और फिर उसका भाव समझकर प्रयोग करते हैं। दोहा है 88वां, 88।
सयलु विकोवी तडफडई सिद्ध तणहु तणेन सिद्ध तणु परिपावियई चित्तहम निम्मल एण। सभी कोई सिद्धत्व के लिए तड़फड़ाते हैं, पर उस सिद्धत्व की प्राप्ति चित्त की निर्मलता से ही होती है। कहते हैं सभी कोई सिद्धत्व के लिए तड़फड़ाते हैं। चाहना गलत नहीं है, गहराई से देखे तो स्वभाव को ही चाहा। ये चाहना गलत नहीं है, ये स्वभाव की चाहना है। बहुत उसका सूक्ष्म भाव है, इसे समझो। जैसे 5 इंद्रिय के विषय के भोग है, उन भोगों को भोग करके चाहते क्या है? सुख मिले। तो सुख सुख मिले और तो कुछ नहीं चाहते ना। हम वस्तु को नहीं चाहते, सुख को चाहते हैं। सुख से ही हमारा प्रयोजन है, वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं है। कांच का गिलास है, उससे क्या प्रयोजन है? तो नीचे गिर करके टुकड़ा हो जाए, फिर फेंक देते हैं। तो गिलास से कोई प्रयोजन नहीं, उसको नीचे फेंक दे, टुकड़े को फेंक देते हैं। फिर तो गिलास जो है उससे मतलब था ना, गिलास से भी मतलब नहीं था। मतलब गिलास से नहीं था, मतलब जो था वो सुख से था। क्योंकि वही कांच का गिलास यदि डिजाइन अच्छी नहीं हो, यदि गंदा हो, तो भी नहीं चाहिए। सुख जहां मिलता है, वहां जहां सुख मिलता है, बस वही हमें चाहिए। सुख मिलता है, सुख के हम दीवाने हैं, हमें सुख चाहिए। प्रत्येक जीव को अपना स्वभाव चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? सुख सुख ही तो चाहिए ना। मुझे पत्नी नहीं चाहिए, सुख चाहिए। पति जब शादी करने को गया, लड़का शादी करने के लिए, तो वो सुख के लिए ही गया है ना। आपका जीवन सुखमय हो, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हम मंगल कामना करते, ये सुख ही तो चाहा था ना। तो सुख की चाहना जब थी, तो उसमें गलत क्या था? सबसे बड़ा अपराध क्या था? ये अपराध ये था कि सुख जो सत्ता स्वरूप है, फिर क्यों चाहा? बस इस बात का, ये अपराध बड़ा अपराध है। जो ऑलरेडी है, जो मेरा स्वभाव है, जो है, वो होने पर भी उसको चाहना, ये अपमान है, ये अनादर है। ओ हो। ये ऐसा कभी लगता है? वितरागी भगवान, है? कान के कीड़े अंदर भरे हो तो बाहर निकल जाए, हैं? ऐसा कभी लगा? अपनी पत्नी तो परमानेंट पत्नी है, वो तो परमानेंट है ना। कोई शादी करके लेके आता है तो 2 महीने 4 महीने थोड़ी लेके आता है। जिस समय शादी हुई उस समय तो परमानेंट लाए ना। वो हमेशा के लिए कि मेरी पत्नी है। और अपनी पत्नी के होते हुए कोई वेश्या के पास में जाए तो कितना बड़ा अपमान लगता है कि भाई, वो टेम्पररी जो है, उसके लिए तू क्यों भाग रहा है? हाँ? जो तेरे पास में हमेशा के लिए है, उसको छोड़ करके वो एक क्षण भर के लिए जो है, उसकी चाहना के लिए जा रहा है। उसे उसे व्यभिचारी कहते हैं, व्यभिचारी कहते हैं। तो जो सुख परमानेंट है, जो स्वभाव में भरा है, और अज्ञानी वो पर्याय का जो क्षणभंगुर सुख है, पर्याय का सुख, उस पर्याय के सुख के लिए भाग रहा है। ओ हो। ये इतना बड़ा, इसलिए जो जीव सुख को चाहता है, वह जीव वेश्यागमन करने का पाप करता है।
भोगों को चाहता है नहीं हो, आत्मा के स्वभाव को चाहता है। सुख है ना, गाड़ी मोटर बंगला तो मेरा है ही नहीं, शरीर तो मेरा है ही नहीं। सुख को चाहता है वह भी इतना बड़ा पापी है, क्योंकि त्रिकाल जो सुख स्वरूप है, उस सुख स्वरूप को न देख करके, नित्यता को न देख करके वो गया ऐसे ही। खुले आकाश को देखने में तो उसका ध्यान ही नहीं गया, और छत के छेद में से वो आकाश को देखने में सुख मानता है। ऐसा एक समय का, कहने का मतलब एक समय की पर्याय जो सुख की है, उसके लिए वो भाग रहा है। तुझे सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, सुख चाहिए या नहीं चाहिए? जिसको सुख चाहिए वो भी व्यभिचारी, और जिसको सुख नहीं चाहिए वह भी व्यभिचारी। क्योंकि दोनों में चाहिए तो कुछ है, चाहिए नहीं चाहिए। आपको मीठा चाहिए क्या चाहिए? आपको तीखा चाहिए कि ना नहीं चाहिए? दोनों में चाह तो है ना। और सुख में चाहत ही नहीं है, जो स्वभाव है उसमें चाहना क्या। ओ हो। अग्नि को कोई कहे कि तुझे उष्णता चाहिए, अग्नि है, उस अग्नि को कहे कि तुझे उष्णता चाहिए, क्या कहा? अग्नि को कोई कहे कि तुझे उष्णता चाहिए, तो अग्नि कहेगी क्या चाहिए? या ये कहेगी कि नहीं चाहिए, मेरे पास में उष्णता है? अग्नि कोई जवाब नहीं देगी। वो अग्नि उष्णता से भरपूर टिकी रहती है बस। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को पांच इंद्रिय के विषय के भोग चाहिए, ऐसा भी भाव नहीं, नहीं चाहिए वह भी भाव नहीं, सुख चाहिए वह भी भाव नहीं, सुख नहीं चाहिए वह भी भाव नहीं, सिर्फ सत्ता का स्वीकार। मैं सुख हूं, ऐसे ही मैं सिद्ध हूं। सिद्धत्व की और प्राप्ति, ये कुछ सूट नहीं हो रहा है ऐसा। हो। सिद्धत्व की प्राप्ति, ओ। तो मनुष्य कब होगा ऐसा? ध्यान से सुन, सो मत जा देख। तो मनुष्य कब होगा? ये जो लोग सो रहे हैं ना, उनको कह रहा हूं। तो मनुष्य कब होगा? सुनाई नहीं दे रहा कि मनुष्य कब होगा? अरे हूं मनुष्य, मेरे को जानवर क्यों कहते हो? अपमान लगता है कि नहीं? मनुष्य कब होगा? कि मनुष्य हूं। तो उसमें तुझे कितनी दृढ़ता है? मनुष्य हूं ना। ऐसे ही तुझे कोई कहे कि तू सिद्ध कब होगा, तो वो भाव आए, क्या बात कर रहा है तू? सिद्ध हूं। और सिद्ध हूं माने अंदर में स्पर्श ना हो, उसकी वाणी में निकले या न निकले वो दो कौड़ी की बात है। वो अंदर की बात तो उस अलग लोक की बात है। वहां तो वो बोलता हो, उसकी वाणी निकलती हो, कान सुने या न सुने, अंतर में सिद्ध हूं, उसका भोग करने में से बाहर निकलता नहीं है। हे चैतन्य 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 परमात्मा, एक समय के लिए भी ये भाव आए कि मैं सिद्ध हूं, कि अनुभूति में से बाहर निकला। ये भाव क्यों पैदा हुआ? मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। ये सिद्ध, सिद्ध को सिद्ध करने जाना पड़ा। अरे मैं मनुष्य हूं ना, मैं मनुष्य हूं ना। ये बोलना, ये बोलना पड़े तो लगे कि अरे, ओ हो, बस ऐसा लगे। वहां निर्विकल्प की बात आपसे करता हूं, वो निर्विकल्प का भाव ऐसा है। उसे कहते सागर में डुबकी लगी। अभी 2 घंटे सागर के पास जाके आया मैं। वहां पर इतना इतना गहरा भाव आ रहा था।
कुछ कविता की रचना हुई है सागर के किनारे पर। उसको अभी मैं थोड़ा तैयार करके आपको भेजूंगा। उसके अंदर बहुत गहरा भेद ज्ञान छुपा है। भेजूंगा। सागर की गहराई में, वहां वहां उस गहरे सागर में अनुभव करता हूं। जैसे ही मैं सागर में अनुभव करता हूं, मैं गहराई में सागर में गया, वहां तो तैरना नहीं आता हो, वहां पे मर जाएगा। अंदर सागर में गहराई में गया ना, तो गहराई में गया तो वही मर जाएगा। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। उसको लेकर के गहराई में नहीं डुबकी लगाता। ओ ओ ओ ओ ओ, वहां पर ही न्यायक न्यायक न्यायक, ये न्यायक देव का सागर, ऐसे ही ज्ञान की तरंग उछली। बस उसने निशानी बता दी, यहां से तुझे जाना है गहराई में। पता ही नहीं था। एक और लोग है, एक और पहाड़ है, एक और पौधे हैं, एक और रास्ता है, गाड़ियां है, रेत है, ये सब दृश्य है। मगर जैसे ही वह लहर को देखा कि निशानी मिल गई, एक इंडिकेशन मिल गया, एक परमात्मा ने ही इसे रास्ता दिखा दिया कि यहाँ पर वह परमात्मा कोई और नहीं जो दो हाथ दो पैर वाला हो। वह परमात्मा कोई और नहीं जो सिद्ध शिला पर बैठ करके डायरेक्शन देता हो। वह परमात्मा यही प्रकृति, यही नेचर, कि जिसने एक इंडिकेशन दिया, जिसे कुदरत को हो, जिसने एक इंडिकेशन दिया कि यहां जा, यहां जा। मगर किरान किनारे पर ही खेलता रहा पानी के साथ में, तो बच्चों की तरह ही खेलता रहूंगा। कुछ बच्चे किनारे पर मकान बनाते हैं, उसमें खेलते हैं, और कुछ बच्चे उन किनारे पर जो लहरें, उन लहरों के साथ में खेलते हैं, नहाते हैं। मगर साहसी कोई ही है जो फिर अंदर गहराई में जाता है। मरने का भय छूट गया है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब महामृत्यु होती है। महामृत्यु से मेरा प्रयोजन ये है, मृत्यु माने देह की मृत्यु, महामृत्यु माने मृत्यु की ही मृत्यु। यह महामृत्यु होती है, क्योंकि जब गहराई में अंतर में डुबकी लगती है, भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य 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 चैतन्य, अंतर में जब डुबकी लगती है तो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु माने पर्याय, और पर्याय की मृत्यु का मतलब पर्याय का पर्याय में एकत्व टूट गया। अब पर्याय अपने को पर्याय नहीं मानती, पर्याय नहीं मानती कि मैं मरी। पर्याय तो ऐसी वहां पर जाकर अभेद हो गई। अगर बाहर नहीं आएगी, वही डुबकी है। वो बहुत गहरा भाव है, अंतर में जोर लेके गई है। अंतर में पूरी तरह से एक दृढ़ निश्चय लेके, श्रद्धा का जोर है, और उपयोग का अंतर में झुकना है। फिर वह समा गया। परिणति, उपयोग और प्रतीति, इन तीनों को अंतर में ले गया, वहां बस समा गया। कोई व्यक्ति सागर की गहराई में जाए, सागर की गहराई में जाए, और वहां पर जाए और मर जाए, तो क्या होगा? गया था अंदर और बाहर निकल आया, बाहर निकल आया। मुर्दा आएगा बाहर, क्योंकि जैसे ही प्राण छूट गए, मुर्दा ऊपर तैरेगा। मगर एक फिल्म में मैंने दृश्य देखा था, वह दृश्य अभी थोड़ी देर पहले मुझे स्मरण में आता था। मैं गोवा के समुद्र किनारे पर, दुनिया देखेगी रंगीली दुनिया में, मगर उस समय जो भाव आया, एक फिल्म का दृश्य स्मरण में आया कि वहां उस फिल्म में
एक आदमी को समुद्र के अंदर फेंक देता है, और ऐसे ही नहीं फेंकता, उसके शरीर के साथ में पत्थर बांध दिया होता है। उसके शरीर के साथ में पत्थर, और पत्थर इतना भारी होता है कि जैसे ही वो रस्सी के साथ में बांधा है। राजकुमार या राज कपूर की वो मूवी थी, उस मूवी के अंदर जैसे वो गोली मारता है कि जैसे ही वो जाएगा सागर के अंदर, मगर सागर के अंदर जाएगा तो बाहर उसका मुर्दा भी ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए उसके शरीर के साथ में बहुत वजन वाला पत्थर बांध दिया है। वह गया नीचे कि ऊपर मुर्दा आएगा ही नहीं। तो वो विचार आ रहा था कि एक बल, एक भार लेके गया, एक जोर लेके गया अंदर, अकेला मुर्दा जाए बाहर आ जाता है। उस समय ऐसा ही उपयोग जब भगवान आत्मा में अंदर में जाता है, तो वो श्रद्धा का जोर लेकर जाता है, वह परिणति की निर्मलता का जोर लेकर जाता है और वहां समा जाता है। ऊपर आने के लिए अब कुछ रहता ही नहीं है। ये ज्ञान दीपक, बस वह आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद में फिर अब वह सबसे मिल चुका। ऐसा ही, ऐसा अंतर में अनुभव, इसे सबसे मिल चुका, मिच्छा में दुक्कड़म हो गया। ये सभी से मिलना हो गया, एक एक के सामने हाथ जोड़ करके सभी के सामने मिलना हो गया। क्षमा वाणी का प्रसंग हो गया कि बस अब नाता टूटना, नाता छूटना, अब तुम तुम्हारे में, तुम जहां रहो, तुम अपनी यात्रा करो, तुम अपने में रहो। बस तेरा और मेरा साथ यहीं तक ही था। अब गए ऐसा ही, मगर वहां कोई नहीं था सागर पर, वहां कोई नहीं था। था तो ये देह था, इस देह के अनंत परमाणु थे। अंतर का भाव यही था इन परमाणुओं से कि हे पृथ्वी, मिच्छामि दुक्कडम, अब मैं तुझसे अलग हो रहा हूं। पूरे देह को तुम ऐसे ही परमाणुओं से ऐसे अलग होते हो और अंतर में जाते हो। जैसे तुम पूरे गांव को छोड़ करके जंगल में गए, ऐसे ही पूरी पृथ्वी को छोड़ करके चैतन्य के सिंधु में गया। मैं बार बार जो सिंधु 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 कह रहा था, उसका भाव यही कि इस देह से वो मुक्त हो गया। इसे कहते हैं पर्याय में अपनापन न रह करके ध्रुव में डुबकी लगना। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी ध्रुव की ध्रुवता तेरी समझ में आए, तेरे अंतर में यह भाव ग्रहण हो, मैं शुद्ध हूं, शुद्ध हूं। मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, ये सब शुद्धि से महत्वपूर्ण आत्म शुद्धि, मगर शुद्धि मैं नहीं हूं। हमेशा याद रहे, शुद्धि मैं नहीं हूं, मैं शुद्ध हूं। शुद्धि मैं नहीं हूं, शुद्धि मैं नहीं हूं। हमने ये लिखा है ना, चित्त शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि से सुनो, चित्त शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि से सुनो, आत्म शुद्धि नहीं हो तो मुझे कहो अब तुम सुनो। तुम तीनों की, चित्त की, वचन की और काया की शुद्धि से तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, और सुन करके फिर यदि तुम्हारी परिणति निर्मल न हो, आत्म शुद्धि न हो, तो फिर तुम मुझे कहना अब तुम सुनो। मैं सुनने को तैयार होऊंगा तुम्हारी बात को, फिर मैं तुम्हारे प्रवचन सुनूंगा। यदि न हो तुम्हारे आत्मा में शुद्धि, तो कैसे नहीं होगी? चित्त शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि से सुनो,
यदि आत्मशुद्धि नहीं हो तो मुझे कहो, अब तुम सुनो और जा अंतर में। हे ज्ञान दीपक, इस निर्मलता का भाव अब तुझे ग्रहण करने के लिए अंत में हम थोड़ा प्रयोग करेंगे, मगर जैसे मैंने कहा, साहस से, ईमानदार होकर के। नो फॉर्मेलिटीज एट ऑल, फॉर्मेलिटी नहीं। ये खाली मैं जैसे पर्युषण में सबसे मिच्छा में दुक्कड़म कहता हूं, ऐसे ही क्षमापना, ऐसे ही इन परमाणुओं से, पूरे देह से। ऐसा ही देखिए। जो सांसें चलती है, ये प्रयोग है। जो सांसें चलती है, हवा अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई, बाहर आई, टिकी तो नहीं मैं, गई, बाहर आई। ऐसे ही इन परमाणुओं को देख। वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, उतना टाइम लगा। ये 10 साल, 5 साल, 2 साल, उतने में बदलते हैं, उतने में आते जाते हैं। सिर्फ इतना जागरूक होकर के। और देह में, विकल्प में, जिंदगी के सफर में, जिंदगी के सफर में बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं। शायद उसे कहीं और जाना होगा। सांस आई और चली गई। जिंदगी के सफर में बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं, शायद उसे कहीं और जाना होगा। ऐसे ही ये पूरे देह को देख, एक सफर चल रहा है, उसे कहीं और जाना होगा। बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं अपने घर में रहूं, बाहर निकला तो हत्या का आरोप मुझ पर लगेगा। रास्ते से कोई निकला है, रास्ते से कोई निकला, मेरे घर में मैं बैठा हूं और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाए, क्या मैं वहां बाहर जाकर के उसके साथ रिश्ता जोड़ूं? पुलिस आएगी, पकड़ेगी। क्या तूने हत्या की? क्या नाता है तेरा? तूने क्या किया था इसको? बेहतर यही होगा, तुम इतने समझदार हो, इतने विवेकी हो कि घर के बाहर निकलते नहीं हो। हे ज्ञान दीपक, जब तू घर के बाहर निकलता नहीं है तो ऐसे ही जागृत रहे। जैसे ही राग हुआ, जैसे ही क्रोध आया, जैसे ही अभिमान आया कि तूने मेरा अपमान क्यों किया, तूने मुझे मान देकर क्यों न बुलाया, मैं तेरे को अब दिखाता हूं। तेरे साथ में मैं अब माया ऐसी करूंगा कि तुझे उल्लू बनाकर रखूंगा। मैं तो करोड़ों का वैभव अपनी तिजोरी में भर करके ही रहूंगा। ऐसी जो विकृतियां, ऐसे जो भाव उत्पन्न होते हो, उसे देख के जिंदगी के सफर में बहुत सारे मुसाफिर चलते रहते हैं। आंगन से चले हुए ये भाव है। संजोग की बात थी कि मेरे महल के सामने ही ये मरते जा रहे हैं। ये वर्तमान पर्याय में उत्पन्न हुए और मर गए। ये महल के सामने, महल के बाहर, आंगन में मर गए। बस मेरा एक ही कर्तृत्व, एक ही कर्तव्य है कि मैं समझदार हूं, और समझदार व्यक्ति जहां हत्या होती हो, जहां मौत होती हो, वहां जाता नहीं है। तो ऐसा अनुभव कर, तब तू क्रोध का मालिक ही नहीं बनेगा। क्रोध की मृत्यु के पास में तू नहीं जाता। उस अकस्मात में तू सम्मिलित नहीं होता।
और अनंत विकारों से। ये तो पुरुषार्थ करे उसके लिए है, यहां सुनने वालों का काम ही नहीं है। ये सुनने वालों का काम नहीं है। यहां तो मेरे रोम रोम में वहां पर वही, क्योंकि चैतन्य प्रदेश ऐसे अंतर में आनंद से भरपूर, ऐसा वेदन जब होता हो, तब वहां उसके पास में अवकाश कहाँ, अवकाश कहाँ है। वो इतना भोगों में मस्त हो। वो कौन गिनती करता है, कौन हिसाब करता है। चक्रवर्ती 96,000 रानियों के भोग में इतना मस्त हुआ, और आंगन में कोई मर जाए, उसका हिसाब लेने वो वहां जाएगा? जो इतने रूप लेकर के 96,000 रानियों को भोगता हो, वह वहां बाहर आंगन में जाएगा? कौन मरा? जब तेरे अंतर में ज्ञान के प्रदेशों पर बिल्कुल निराकुलता रूप आनंद 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 का भोग होता हो, उस समय तेरे पास में वह नहीं है। मैं क्या करूं? क्योंकि जाने वाला पैर ही वहां नहीं रहा। वहां जाने वाला पैर नहीं रहा। पैर ही नहीं है, कैसे जाऊं? पैर नहीं है। वो जाने वाला था, वो रस ही वहां पर नहीं है। वो रस तो मर गया है। जाए कैसे? कहां? क्रोध के भाव में। कौन सा क्रोध मुझे आया था? अभी मुझे ये बुरे बुरे भाव बहुत आते, बहुत आते। इतना समय भी तेरे पास में न रहे कि मुझे क्रोध के भाव आते। तू इतना न्यायक में मस्त हो जा, और तू हो सकता है। कोई काल नहीं है, कोई कलयुग नहीं है। ये ध्रुव चैतन्य की मस्ती, ये मस्ती, ये मस्ती। आगमों को देखेगा तो चौथा था, पंचम है, छठा होगा। और आत्म को देखेगा तो त्रिकाल एक ही है, वहां तीन नहीं होता, वहां एक ही है। बस उस एक में ही जो मस्त हो गया, ऐसा प्रयोग कर तो तुझे निर्मल, तो जो चित्त की निर्मलता है, जिसको परिणति की शुद्धता, बस वो हुए बिना कैसे रहेगी? क्योंकि शुद्ध से शुद्ध, शुद्ध से शुद्ध, और ऐसा अद्भुत 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 स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है। ऐसा ये त्रिकाल, आ आ आ आ आ। एक न्याय, 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 न्याय। ऐसा हो जैसे ही परिणति न्यायक में ढली और परिणति निर्मल हो गई, ऐसी परिणति निर्मल हो गई। क्यों? क्यों? पर्याय द्रव्य में मिली ना। पर्याय द्रव्य, बर्तन तुम्हारे गंदे हैं, और गंदे बर्तन पर पानी डाला, बर्तन साफ हो गए। मगर गड़बड़ एक ये हो गई कि जिस पानी के साधन से बर्तन बर्तन साफ हो गए, वह पानी तो गंदा हो गया। तो जो भगवान आत्मा है, जिसके योग में रह करके पर्याय शुद्ध हो जाती है, बर्तन शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भगवान आत्मा गंदा क्यों नहीं हो जाता? वहां पानी तो गंदा हो जाता है। इसकी एक अपूर्व 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 रहस्य से भरी हुई कुछ बातें हैं, उस बताए बिना मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता आज। थोड़ा सुनो। निर्विकल्प अनुभूति के काल में वह जो त्रिकाल, आ आ त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है, अभेद मिलन होगा। जैसे आपने सुना कि द्रव्य तो ऐसा ही रहता है, पर्याय जाकर के अभेद होती है। वहां पानी ऐसे ही रहता है। जो गंदा बर्तन था, वो पानी के पास जाता है, मगर पानी गंदा हुआ न, बर्तन साफ हो गया, मगर वो पानी, 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 वो पानी तो गंदा हुआ नहीं। वो जो बर्तन की गंदगी थी, वह पानी से, दर्पण बर्तन से दूर होकर पानी में चली गई, पानी में चली गई। मगर यहाँ जब पर्याय मलिन है, गंदी है, और त्रिकाली ध्रुव का अभेद योग पाती है। पहली बात तो ध्रुव गंदा होता नहीं है। ध्रुव दो ऑप्शन है, एक पर्याय जो अशुद्ध से शुद्ध हो गई, ऐसे पर्याय अशुद्ध से शुद्ध हो जाए, या द्रव्य शुद्ध से अशुद्ध हो जाए। मगर पर्याय जब द्रव्य से अभेद होती है, तो अशुद्ध से शुद्ध हो जाती है, मगर द्रव्य शुद्ध से अशुद्ध नहीं होता। क्योंकि पलटने का स्वभाव पर्याय का है, द्रव्य का नहीं है। इसलिए वो तो जैसा है ऐसा ही रहता है, उसके स्वभाव में पलटना नहीं है। इसलिए कोई भी उसे चिपके, मगर वह तो शुद्ध ही रहेगा, उसके स्वभाव में नित्यता में शुद्धता है। अब ये पर्याय जो निर्मल हो गई, वह कैसे निर्मल हो गई?
क्योंकि वह तो पहले भी तो पलटती थी, यहाँ आकर के क्यों? और वो द्रव्य को कुछ मैल क्यों नहीं छोड़ती? इसलिए क्योंकि द्रव्य को जब वो अभेद होती है तो अस्पर्शी रह करके अभेद होती है। पर्याय पर्याय रूप रह करके ही द्रव्य का आश्रय लेती है। द्रव्य कहा आ आ आ आ, ऐसा ध्रुव स्वरूप है भगवान। ध्रुव 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 का आश्रय पर्याय लेती है। पर्याय ऐसी निर्मल हो जाती है। और उस निर्मल पर्याय में त्रिकाली ध्रुव में भगवान, समझ में आ रहा है ना भगवान? ये बहुत सूक्ष्म भाव है। वो इसका इसका सिद्धांत, ये स्वरूप थोड़ा बुद्धि के स्तर पर भी हो, ऐसा बुद्धि के स्तर पर भी समझ लिया तो ये कितना सूक्ष्म भाव है इसका। पर्याय जब द्रव्य में अभेद हुई, वो बर्तन, बर्तन का जो मैल था, बर्तन के ऊपर जो धूल थी, वो धुल गई। मगर वो धूल और बर्तन ये दोनों अलग अलग थे, इसलिए तो धूल अलग हो गई ना। यहाँ पर्याय जो है, वो पर्याय स्वयं ही पलटती है। वहां क्या होता है, बर्तन और धूल सेपरेट होते हैं और बर्तन साफ हुआ। यहाँ पर्याय से कुछ सेपरेट नहीं हुआ, पर्याय में चेंजेस आया है। ये पर्याय में चेंजेस आया है। समझ में आ रहा है? एक काला कलर का कपड़ा है और शरीर गोरा है, तो काले कलर के कपड़े को उतार दिया और शरीर गोरा हुआ। एक ये गोरा होना है। और दूसरा कि शरीर काला है और शरीर ही गोरा हो गया, ये एक गोरा होना है। समझ में आ रहा है? तो बर्तन के ऊपर जो काला कपड़ा था, माने काला मैल था, वो हटा और बर्तन साफ हुआ है। वो आवरण हटा है और बर्तन साफ हुआ है, जो पीछे था वो। यहाँ तो पर्याय जो गंदी है वही चेंज होकर के निर्मल होती है। वो पर्याय ही परिणमित होती है, उससे कुछ अलग नहीं होता है। हो वो लोहा है, वो लोहा, उसके ऊपर लोहा था और अंदर सोना था, ऐसा नहीं है। वो पारसमणि के युग में जाकर वो लोहा ही कन्वर्ट हो गया है सोने में। वो बर्तन साफ होता है क्योंकि उसमें कुछ सेपरेट होता है ना, कुछ सेपरेट होता है। तो सेपरेट जो होगा वो पानी में जाएगा तो पानी गंदा होगा। मगर पर्याय में से कुछ सेपरेट नहीं हो रहा है कि द्रव्य गंदा हो जाए। वो तो पर्याय में ही चेंजेस हो जाता है, इसलिए द्रव्य ऐसा का ऐसा शुद्ध रहता है। ओ हो હે સમજાય છે ભાઈ ભગવાન? હે આ બધા छत्तीसगढ़ ना ज्ञान दीपक છે ने, ये सब जो आपको है ना, कितना सूक्ष्म भाव है ये भाव हो। ये ओ ये ओ भगवान, ये पूरे आज के सत्संग का सार आ गया हो। सत्संग का सार क्या आया? सार ये कि कि कपड़ा हो, बर्तन हो, जब वो साफ हो जाता है पानी से, तो साफ का मतलब ये होता है कि मैल कपड़े से दूर हो गया। और यहाँ पर्याय में से मैल दूर होता है, माने सेपरेट नहीं होता है, कन्वर्जन होता है। समझ में आया? ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। मेरे घर में कचरा है, तो इस घर को साफ करना है, घर को साफ करना है। तो मेरे कचरे को बाहर निकाल करके कहीं पड़ोसी के घर के पास में रखना पड़ेगा, तो पड़ोसी का घर गंदा होगा। उस कचरे को निकालूंगा तो पर्याय में जो कचरा पड़ा है वो ऐसा कचरा नहीं है जैसे घर में कचरा हो और बाहर निकालना है। यहाँ तो पर्याय स्वयं कचरा है और वही प्योरीफाई होती है, वहां पर ही प्योरिफिकेशन होता है। ओ हो हो। अंधेरा है और अंधेरा अंधेरा है, और अंधेरा कहीं चला जाता है और फिर उजाला आता है, ऐसा नहीं है। वो अंधेरे के जो परमाणु थे वही परिणमित होकर उजाला हो जाते हैं। ऐसा ऐसे ही पर्याय में जो निर्मलता होती है, वो पर्याय में ही निर्मलता होती है,
इसलिए पर्याय में निर्मलता हुई और पर्याय में मलिनता चली गई, वो पर्याय के अंदर का ही मामला है ना। इस वजह से ध्रुव में कोई भी पर्याय की बात आती ही नहीं है। पर्याय का काम पर्याय में ही होता रहता है। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ, मारा विरलाओ, मारा भगवान। ओह ओह ओह, ऐसा इसका सूक्ष्म भाव है। हैं? हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बात देख रहे हैं कैमरे में घुस घुस करके, चेहरे को नहीं देखना है मेरे। वो जो बात कह रहा हूं उस बात को समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा है। क्या चल रहा है? क्या दिखाई दे रहा है ये? ऐसा है। गोवा, 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 गोवा। आज सुबह से बोले गोवा गोवा, अरे गोवा गोवा नहीं, दोहा 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 दोहा। ये पाहुड़ दोहा है भाई, ये गोवा 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 नहीं। ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये पर्याय से न्यारा जो स्वरूप है ना, कभी समय मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा भगवान। ये बहुत सूक्ष्म बात है। उससे ही ध्रुवता का स्वरूप जो है उसका अहोभाव अंदर से आएगा। पर्याय 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 के कारण जो हीनता अंदर में पड़ी है ना, कि मैं ऐसा पापी हूं, मैं शुद्ध होऊंगा, कब होऊंगा, कैसे होऊंगा। जब तुम्हें पता चलेगा कि पूरी प्रोसेस पर्याय में कैसी होती है और वो जो शुद्धता आती वो कहाँ से आती, फिर ये बताओ। और अशुद्धता चली गई, वो पर्याय में कन्वर्शन हो गया, कन्वर्ट हो गई ने, अशुद्ध में से शुद्ध हो गई, तो कन्वर्ट होकर के कहाँ गई? और जहां से वो निर्मलता आई, तो थोड़ी देर पहले तो थी नहीं, वो कहां से आई? और जो पहले यदि वो होती तो फिर ये दुख क्यों था? और अभी ये सुख है और वो मलिन पर्याय कहीं मरी है, तो वो किधर है? इस सुख में बाधक क्यों नहीं बनती? ये पर्याय का उत्पाद व्यय का स्वरूप और एक समय का पर्याय का अस्तित्व, इन तीनों को समझना है। और इन तीनों से न्यारा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य में ये बात समझनी है। आप समस्त परमात्माओं को 8 के 8 कर्म से निर्जरा हो, 88 दोहा का यही प्रयोजन है। आप समस्त परमात्मा इसका विचार करें। मैं जल्दी से जल्दी इस सत्संग को आपके पास में भेजूंगा। सुनना, विचार करना। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन